साहब हम मानते हैं, आप जौन कुछ कहे हर एक बात मानते हैं, पर अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो इमा स्वार्थ नहीं हो सकता। हम मालिनी दीदी का दिल दुखा के अपन घर नहीं बसा सकते। तुम्हें लगता है हमें उनकी चिंता नहीं है? वो इस वक्त कुणाल के साथ मनाली जा रही है, वो बहुत खुश है इमली। हम नहीं मानते। बाबू साहेब जैसे नहीं मालिनी दीदी सब लोगन के सामने वो चौहान बाबू का हाथ थाम लिया, हम खुशी खुशी आपका हाथ थाम लिए, पर उससे पहले नहीं। हमका माफ कर दीजिए प्लीज। हम कैसे भूल गए कि मालिनी तुम्हारी बड़ी बहन है। जो लड़की दूसरों के लिए सब कुछ लुटा देती है, वो अपनी बहन को खुश क्यों नहीं देखना चाहेगी? हम अब और जिद नहीं करेंगे। तुम मालिनी के सेटल होने तक का इंतजार करना चाहती हो, तो हम भी तुम्हारा इंतजार करेंगे अपनी। वो इस वक्त कुणाल के साथ मनाली जा रही है, वो बहुत खुश है इमली। अब तो आज ही सच सामने आ जाएंगे, हम अभी सच का पता लगा लेंगे। हमका कौन भी तरह मालिनी दीदी को ढूंढे क्यों? आज हम अपन आंखों से देखें कि वो चौहान बाबू के साथ है भी या नहीं। आई नो मेरे साथ अब कोई नहीं है, लेकिन 19 साल पुराने एक सवाल का जवाब मुझे अकेले जाकर ही मिलेगा। ये मनाली की बस है का? ओ माय गॉड, इमली यहाँ क्या कर रही है? ये मुझे ढूंढने तो नहीं आई। लगता है इमली अपना शक कंफर्म करने आई है, ये पता करने कि मैं किसी के साथ हूँ या अकेली। अगर इसने मुझे देख लिया तो पता चल ही जाएगा कि मैंने आदित्य से झूठ बोला था। कहाँ जाए? मालिनी दीदी दिखत ही नहीं है कहीं। पगडंडिया पगडंडिया पगडंडिया, 1 मिनट में बस निकलने वाली है।
मैडम, आप गलत बस में चढ़ रही हो। ये पगडंडिया की बस है ना? पगडंडिया की ही बस है, पगडंडिया ही जाने वाली है। टिकट है मेरे पास। टिकट कटाना और पगडंडिया जाना दोनों में बहुत फर्क होता है। आपके लिए वहाँ जाना अच्छा नहीं है, वहाँ सब बागी लोग रहते हैं। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अयोध्या जाना है। ये तो हम अभी बतावत है। पगडंडिया पगडंडिया पगडंडिया। ए बैल बुद्धि, बागी कौन है के बोले? वो लोगन के देश से कौन दुश्मनी है का? नहीं ना, उस सब के सब क्रांतिकारी हैं। अपन हक के खातिर, अपन बराबरी के खातिर, अपन गांव के खातिर लड़ना कौन अपराध नहीं। तो दोबारा उके बागी बुलाए से पहले एक बार सोच लेना। ये ज्ञान किसी और को देना, हमें नहीं। बस निकलने का टाइम हो गया है। ने कहा था वो किसी लॉज पे रुके थे, उस लॉज का पता कर लेती हूँ। पगडंडिया पहुंच के नर्वस फील होने लगा है। पापा और आदित्य दोनों ने बताया था कि यहाँ के लोग शहर वालों को पसंद नहीं करते। एक बार लॉज पहुंच जाओ तो शायद वो लोग मेरी हेल्प कर दे। एक्सक्यूज मी जी, सुनिए। आप मुझे यहाँ के लॉज का पता बता देंगी प्लीज? आइए यहाँ से। अनु, मालिनी से बात हुई? माँ, क्या मालू सचमुच किसी लड़के के साथ? अभी तक अपनी बेटी को नहीं जानते आप? कोई लड़का बड़का नहीं है। देसाई हमसे झूठ क्यों बोलेगा? नहीं, मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि उसे सुनने में और समझने में कोई गलती हो गई हो। श्योर आप लोग अपनी बेटी पर नहीं, बाहर वालों पर विश्वास कीजिए, लेकिन मैं तो वही मानूंगी जो मेरी मालिनी मुझसे कहेगी। अगर ये अफेयर वाली बात भी सच्ची है ना, तो मैं अपनी मालिनी को ब्लेम नहीं करूंगी। वैसे भी उस लड़के से शादी करके हमारी मालिनी को मिला भी क्या है? उस लड़के ने सिर्फ हमारी मालिनी को इग्नोर किया है, इंतजार करवाया है। इतना इंतजार कि हमारी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की। अब और कितना इंतजार करेगी वो उस लड़के का? अगर मालिनी खुद इस शादी से निकलना चाहती है तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड वो अपनी मॉम पर नहीं गई है, जो एक नालायक पति से लाइफ लॉन्ग आस लगाकर बैठी रहे। ऐसे टाइम पे भी तुम्हें मुझे ही ताने देने हैं? Are you mad? I'm not mad। और ये ताना नहीं, ये सच है। You know what? Just What? चुप हो जाओ तुम दोनों। अभी तुम्हारी नहीं, मालिनी की बात हो रही है, मेरी पोती की बात हो रही है। कल से गई है वो, अब तक एक फोन भी नहीं किया उसने। मुझे तो बस ये जानना है कि वो जहाँ पर भी हो ठीक हो। देव, फोन कर कॉलेज में, पता कर कौन से प्रोजेक्ट के लिए गई है वो। और संभाल कर बात करना। उसके कॉलेज वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं वहाँ पर। अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे किस तरह से बात करनी है। Ridiculous। हाँ, उस कॉलेज में उस नौकरानी से मिलने मत बैठ जाना। याद रखना, उस नौकरानी की वजह से ही आज हमारी बेटी मिसिंग है।
आपने क्यों तकलीफ की? आपको मेरे साथ लॉज तक चलने की कोई जरूरत नहीं थी। आप बस मुझे पता बता देती, मैं चली जाती। देखिए, एक तो ये गांव में हर रास्ता कच्चा, ऊपर से हम रास्ता बताए में कच्चे। अब आपको सिर्फ सीता मैया के भरोसे कैसे छोड़ दे? वैसे आप यहाँ किसी काम से आए हो? क्या बोलूं? डायरेक्टली इमली का नाम ले लूं? हाँ, कुछ काम ही था। एक्चुअली मैं यहाँ किसी को जानती हूँ। क्या आपने इमली का नाम सुना है? इमली का नाम सुने भी है, लिए भी है और दिए भी है, पर आपको कैसे जाना था? मैं इमली की टीचर हूँ, उसके कॉलेज में पढ़ाती हूँ। सच्ची? जी। कैसा ना इमलिया? बहुत अच्छी है। अब इमली ने बताया कि उसकी अम्मा भी इसी गांव में रहती है, तो मैं सोच रही थी कि अब आ ही गई हूँ तो उसकी अम्मा से भी मिल लूं। आप उसके घर का पता जानती है? मुझे बता देंगी प्लीज? इमली के अम्मा तक पहुंचाए का रास्ता लंबा नहीं है, खड़े खड़े आवाज लगाए तो बस। मतलब एक कि इमली हमार गुड़िया है, इमली हमार गुड़िया है, इमली हमार गुड़िया है। हम हैं इमली के अम्मा, मीठी। जी आप इमली की? जी नमस्ते। जय सीता मैया की। जय सीता मैया। भगवान जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे सच के इतने पास लाके खड़ा कर देंगे। अब तो आप बहुत ही मुश्किल में पड़ गए मास्टरनी जी। जी मतलब ये कि आप इमलिया को पढ़ावत हो तो हम आपका लाज में नहीं ठहराए दे। आप हमरे साथ चलिए, हमरे घर। नहीं प्लीज, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप बस मुझे पता बता। अरे इसमें कोनो तकलीफ की बात ना। देखिए, आप इमली की मास्टरनी जी तो हमारी भी मास्टरनी जी हुई, और गुरु तो भगवान से भी ऊपर होता। तो चलिए, आप हमरे घर चलिए। नहीं कोई कोनो तकलीफ की बात ना। चलिए। अरे किशन भैया देखो तो, सहसी इमलिया की मास्टरनी जी आई है, हमरे साथ रहे। पूर्वा सुना तूने? ये इमलिया की मास्टरनी जी है, हमरे साथ रहे, हमरे घर में। हमका ये देवी का रूप नहीं, साक्षात देवी लागत है। तनिक हमका भी अंग्रेजी सिखाई दो। जी जरूर। अब चलिए, बहुत थकी है। चलिए आइए। पता नहीं मैं एक सेकंड के लिए भी क्यों नर्वस हो रही थी। आफ्टर ऑल ये इमली का गांव है। उसका नाम लेते ही जैसे सब लोग उसके जैसे हो गए। उतनी ही स्वीट, उतने ही काइंड। 2 कदम में ही ऐसा लगने लगा जैसे ये सब मुझे अपना मानते हैं। अरे मास्टरनी जी, कहाँ सोचे तो? अंदर आइए। जी